नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। बीजेपी एक नई जिम्मेदारी दी है। बीजेपी संगठन में एक बड़ी और नई जिम्मेदारी है, नया चेहरा और नए संकेत। पीएम ने नितिन नवीन को अपना बॉस बताकर एक बड़ा संकेत दिया। अब कमान नितिन नवीन के हाथ में और सामने 5 राज्यों में चुनाव। 3 ऐसे राज्य जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। सफलता तभी मानी जाएगी जब नतीजे पक्ष में आएंगे। सवाल है कि क्या बीजेपी के नए बॉस कार्यकर्ताओं में भर पाएंगे जोश, और इसी पर आज का हमारा जो डिबेट शो रखा गया है। 4 नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खास मेहमान हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे प्रवक्ता चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे हमारे साथ अरुण यादव जी, और सुनील सेवक जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और जेडीयू की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू प्रवक्ता राजेश तिवारी जी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा उसके पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। बीजेपी को आज एक नया बॉस मिला है जिसकी तारीफ आज खुद पीएम मोदी ने किया है। तो सुनील सेवक जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेंगे। बीजेपी को आज एक नवीन चेहरा मिला है, कितनी उम्मीद है बीजेपी को इस नवीन चेहरे से? और क्योंकि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी ने अपना एक नया बॉस आज चुना है जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार चल रही थी, जो आज खत्म हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की भूमिका में जो भी चुने जाते हैं उनके ऊपर दायित्व तो होता ही है, उनसे अपेक्षाएं भी होती हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले जितने सारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं सभी अपने कसौटी पर पूरी तरह से खड़े उतरे। और नितिन नवीन जी की जहां तक सवाल है, ये तो पहले से ही ऑलरेडी टेस्टेड हैं। वो चाहे राष्ट्रीय मोर्चा के महामंत्री के रूप में हो या सिक्किम गढ़ और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां लोग जीतने की कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसे राज्य में जिताने वाले हों, वैसे टेस्टेड ये ऑलरेडी अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब ये पदासीन हुए हैं, तो इसलिए अपेक्षाएं पूरी तरह से इनके लिए कसौटियों पे खड़े उतरने के समान है। और कार्यकर्ता के साथ साथ राष्ट्रीय नेता भी जो हैं, आज आपने देखा होगा सबों ने एक स्वर से नितिन नवीन जी को अपनी बधाई दी है और ये माना है कि इनके नेतृत्व में वैसे 3 राज्य जहां अब तक हम लोगों ने चुनाव नहीं जीता है उसका भी फतह करेंगे, उसको भी जीतेंगे। ये जो आत्मबल है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का है, उस आत्मबल के दम पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले शेष 5 राज्यों के चुनाव में और नितिन जी का जो कार्यकाल होगा उसमें एक नई ऊंचाई, एक नए आम तक जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, कितना स्वर्णिम काल और आगे होगा और क्या नई कसौटी पर खड़ा उतर पाएंगे नितिन नवीन? एक छोटा सा रिएक्शन जेडीयू प्रवक्ता से भी ले लेते हैं। राजेश तिवारी जी, आपके सहयोगी हैं बीजेपी, और नितिन नवीन बिहार से ही आते हैं। आप सरकार में कई दफ़ा मंत्री भी रह चुके हैं, और अब एक बड़ी और एक नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर मिली है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चय ही देखिए, कार्यकर्ता अगर राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, अगर जो वो शीर्ष पर पहुंचता है उस दल का, तो किसी भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता है उसको खुशी होता है, क्योंकि कार्यकर्ता कितना पसीना बहा रहता है, पार्टी के लिए मेहनत किए रहता है, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार घर परिवार को छोड़ करके पार्टी के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए लगा हुआ रहता है। और वो पार्टी का अगर कार्यकर्ता है किसी भी दल में अगर जो उच्च शीर्ष पर जाता है तो हर एक दल के कार्यकर्ता को खुशी होता है। और उसी तरह से हम लोगों को भी खुशी है कि आज एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है, एक राष्ट्रीय दल का एक सर्वोच्च पद पर, बॉस के पद पर गए हैं। इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है? और खासकर वो बिहार से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो बिहार से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के बीच के हैं। तो इसलिए हम लोग उनको शुभकामना देते हैं कि वो जिस पद पर गए हुए हैं उसको और गरिमामय बनाए और आगे वो अपने संगठन को मजबूती दें। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, किस तरह से देखते हैं नितिन नवीन और बीजेपी का नया बॉस बनाया गया है? 45 साल के मैच, 45 साल के उनमें एक बड़ी एक नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो अपने डिबेट में बुलाने के लिए मुझे शुक्रिया। देखिए, नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले तो उनको बधाई, और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं का उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन होगा। मैं ये मानता हूँ कि एक 45 साल के व्यक्ति को एक जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन एज ए अपोनेंट मैं ये चीज़ बिल्कुल चाह रहा था कि जिस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर, मैं भी यही चाह रहा था कि यहाँ पे कम से कम 3-4 लोग नॉमिनेशन दे, वहाँ पे वो इलेक्ट होके आए, जो ऐसा मानना है। क्योंकि हम लोग जितने भी लोग राजनीति समझते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि बड़े बड़े लोग वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के
कगार पे थे, जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया हो गई या कि धर्मेंद्र प्रधान हो गए, लेकिन बार बार आरएसएस और बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा था, जिसके चक्कर में जो अमित शाह के जो सबसे फेवरेबल है नितिन नवीन, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर वो इस तरह का एक इलेक्शन होता, चाहे ठीक है कई लोग कहते हैं कि चलिए डमी कैंडिडेट है, पॉपेट कैंडिडेट, चाहे जो भी हो, ठीक है, एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन से जीत के आते हैं, मुझे उससे ज्यादा खुशी होती है और उनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा। ठीक है, यानी कि आपका मानना है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इस यहाँ पर मैं भी हम बिल्कुल बात मानता हूं करेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक आदमी को, अपने एक व्यक्ति को वहां पे लाके रख दिया है, अच्छा। जो कि उनके हिसाब से सब चलिए काम ठीक है, इसका करेगा। भी जवाब लेंगे, लेकिन आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी, आपको तो खुशी होनी चाहिए क्योंकि बिहार से नितिन नवीन और पीएम मोदी तो हमेशा पूर्वोत्तर के विकास को लेकर, उदय को लेकर बातें कहते रहे हैं। अब तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन, जो बिहार से ही आते हैं। इससे बड़ा तो उदय नहीं हो सकता, खुशी होगी इस पर? देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से, और बिहार से हैं, बिहार के लाल हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार भाजपा के नेता शीर्ष पर पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए हम भी उन्हें बधाई और शुभकामना देते हैं। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग और कुछ मीडिया वाले प्रचारित कर रहे हैं कि नितिन नवीन आम कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, तो मैं बता देना चाहता हूं उनके संबंध में कि नितिन नवीन को जानिए। नितिन नवीन के पिताजी 4 टर्म के एमएलए रह चुके हैं, जो अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से, पहले पूर्वी पटना हुआ करता था, 4 टर्म का एमएलए, और बिहार भाजपा के 1-3 में टॉप लीडर रह चुके हैं। उनके दिवंगत होने के बाद 2006 में उपचुनाव में नितिन नवीन को टिकट दिया गया, कार्यकर्ता के हैसियत से नहीं, क्योंकि वह राजनीतिक घराने से थे, दिवंगत बड़े भाजपा के नेता के पुत्र थे, उन्हें भाजपा ने चुनाव अरुण लड़ाया यादव और जी, मुझे लगातार वो लगता है चुनाव कि जीतते आ रहे हैं। राजनीति बहुत लोगों को विरासत में भी मिलती है, और ये बात आपसे भी छिपी हुई नहीं है। ये बात, चलिए ठीक, इस पर भी नहीं, जवाब वही- लेंगे। लेकिन एक बात बड़ी बात इन्होंने कही, चंद्रभूषण जी ने जो उठाया कि नितिन नवीन को जिस तरह से प्रपोज किया गया या फिर उसे जिस तरह से लाया गया है, उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। सुनील सेवक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुनील सेवक जी, देखिए, क्या जिस ये तरीके वाकई में से, ये देखिए, सिलेक्शन है? मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के भाई की जो मानसिकता है वो सदैव सिलेक्शन में ही रहा है। इनके यहाँ तो लाज लिहाज के कारण इस बार खड़गे जी को इलेक्शन का एक रास्ता चुना गया, वरना ये अपने इतिहास को उठा के देख लें, कांग्रेस के भाई हमेशा इनके यहाँ सिलेक्शन हुआ है। और हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया होती है, इनको प्रक्रिया का पता नहीं, जानकारी है या नहीं। 14 तारीख से शुरू हुआ और आज जाकर वो परिपूर्ण हुआ। सारे राज्यों से प्रस्तावक आए, समर्थक आए, सारी चीजें हुई, सारी बैठकें हुई, और उसके बाद उनको विधिवत घोषित किया ठीक है, गया। सुनील सेवक जी, एक इसलिए- मिनट आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरह चंद्रभूषण जी ने जो कहा कि पपट की तरह उन्हें लाया गया और ये सिलेक्शन इलेक्शन ही है। 25 जून 2025 का वो वीडियो मुझे याद आ रहा है, वो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उन्होंने कर्नाटक में सीएम के पद पर जो विवाद हो रहा था उस पर उन्होंने बयान दिया था कि क्या कुछ चल रहा है पार्टी के हाईकमान के मन में, ये उन्हें नहीं पता। तो मतलब कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी अगर वो इस तरह का बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी पर भी उठती है। क्या बीजेपी के अंदर भी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी पार्टी हाईकमान कोई निर्णय लेती है, या फिर पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं सर्वेसर्वा वही होते हैं? क्या आपके यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व चलता है, अध्यक्ष एक दायित्व है, लेकिन निर्णय सामूहिक होता है और उस सामूहिक नेतृत्व के तहत ही चलता है। अभी आपने ही कहा कि खड़गे साहब को पता भी नहीं था और कुछ चीजों का निर्णय हो गया, तो ये इनके यहाँ चलता है। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा समूह लेता है, सामूहिक जो पृष्ठभूमि है उसके लोग लेते हैं, और उसके बाद उस चीज की घोषणा होती है
कांग्रेस की तरह नहीं है कि अध्यक्ष को पता भी नहीं चला और सारी चीजें सामने आ जाती हैं। इसलिए कांग्रेस के भाई कम से कम पार्टी के अंदर लोकतंत्र जितना जिंदा हमारे यहाँ है, शायद कांग्रेस वो अपने जिंदगी में कल्पना में भी नहीं सोच सकती है कि इतना प्रजातांत्रिक तरीके से, इतना डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस भी कभी चल सकती है। चली तो कभी नहीं, इतिहास तो कभी नहीं रहा, भविष्य भी इनका ये बताता है कि ये कभी डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएंगे और भाजपा के तो फंसेंगे में डेमोक्रेटिक इनके पार्टी के अंदर चले, हो ही चूंकि नहीं अब सकता। बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई है, नवीन चेहरा सामने आया है, तो चंद्रभूषण जी क्या लगता है कि कांग्रेस घबरा गई है 45 साल के सामने? 45 साल के जो नितिन नवीन है उनके सामने 55 साल के राहुल गांधी, क्या लगता है कि मतलब कि कांग्रेस या पूरा विपक्ष कर बात की जाए तो क्या कड़ी चुनौती बनेंगे नितिन नवीन, और क्या विपक्ष मुकाबले को तैयार है नितिन नवीन से हम राष्ट्रीय स्तर पर? 100% इस बात से सहमत हैं कि नितिन नवीन एक डमी कैंडिडेट हैं, एक डमी प्रेसिडेंट हैं। अरे बीजेपी की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बीजेपी में अभी से 4 दिन पहले की घटना है, एक कांग्रेस के पूर्व नेता लोकसभा चुनाव से पहले, मालवीय जी, लोकसभा चुनाव से पहले, मैं राजस्थान की घटना बता रहा हूं, वो बीजेपी में शामिल हुए थे। अभी आज से 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि वो वापस से कांग्रेस में जाना चाहते हैं क्योंकि यहां पे उनका पूछ नहीं है। कल होके उनके यहां पे राजस्थान सरकार ने एसीबी से छापा मरवा दिया। जब ये अपने नेता को नहीं बकस रहे हैं तो इनके यहां पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अभी अगर आपको पता है, बड़े बड़े बीजेपी के नेता इस अध्यक्ष बनने की, कौन नहीं चाहता कि वो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष नहीं बने, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, बड़े बड़े नेता। लेकिन उनको पता है अगर उन्होंने नॉमिनेशन दे दिया होता, उनकी हालत खराब कर दिया। जो बीजेपी अभी शंकराचार्य को मानने को रेडी नहीं है, जो उसके खिलाफ है, वो एक नॉर्मल नेता का क्या वैल्यू करती? उस नेता की हालत खराब कर दी जाती, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता। इसीलिए मैं बिल्कुल, अरे इतना बड़ा पार्टी, आप कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है, आपके पास कैंडिडेट। और हमारी बात करते हैं, जब हमारी मैडम सोनिया गांधी खड़ी हुई थी, माधवराव सिंधिया जी चंद्रभूषण जी, इसके पहले जब बीजेपी बार बार जेपी नड्डा की कार्यकाल को एक्सटेंड कर रही थी, तब आप ही लोग सवाल उठा रहे थे, पूरा विपक्ष सवाल कर रहा था कि बीजेपी के पास कोई नया अध्यक्ष नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है, कोई चुनाव नहीं कर रही है। लेकिन अब जब नितिन नवीन को लाया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर युवा चेहरे के रूप में उनको नेतृत्व दिया गया है, तब सवाल उठा रहे कि एक डम्मी है। देखिए बात क्या है ना, आप ऐसा तो नहीं कि उनके पास एक्सपीरियंस नेताओं की कमी है, भाजपा के पास बहुत सारे क्यों नितिन नवीन के पास एक्सपीरियंस नहीं है? अरे क्या एक्सपीरियंस है दूसरे? अच्छा, वसुंधरा राजे के सिंधिया के रिस्पेक्ट में उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? शिवराज सिंह चौहान के एक्सपीरियंस में उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? धर्मेंद्र प्रधान के तुलना में उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? बीएल संतोष के तुलना में उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये चूंकि अमित शाह के प्रिय हैं, इसलिए उनको उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अरुण यादव जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नितिन नवीन के पास अनुभव की कमी है? अगर उम्र उनका कम है, तजुर्बा नहीं है उनके पास, क्या लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? कुछ ऐसा आप भी सोच नहीं किया, या फिर विपक्ष घबराई हुई है? राकेश जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी दल के अंदर लोकतंत्र की बात करती है, दम भरती है कि हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर प्रवचन देगी, लेकिन इस चुनाव में आप देखिए, दोनों मामले में इनका चरित्र उजागर हो गया भारतीय जनता पार्टी का। एक तो राजनीतिक घराने से इस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और लोकतंत्र आपने देखा, ठीक ही हमारे साथी ने कहा, वही चुनावी प्रक्रिया नहीं, यहाँ पर्ची थमाया जाता है, बही ना खाता, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो कहे वही सही। यही हुआ, तो इस पर लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों देती है भारतीय जनता पार्टी? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के करनी में परिवारवाद ये बता रहे हैं, क्या ये परिवारवाद है? राजनीतिक घराने से नितिन नवीन को चुन लिया गया, किसी कार्यकर्ता, किसी आम कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया गया। सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले पार्टी के लोग क्या समझेंगे? इनको मैं बता दूं कि नितिन नवीन जी, भाई मेरे, सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। इसी बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सवाल वहाँ नहीं महामंत्री है, सुन परिवारवाद लीजिए पर सवाल है। सुनिए अरुण जी, ये बिहार तेजस्वी यादव प्रदेश नहीं के है। बड़े अरुण यादव जी नेता थोड़ा सुन लेते हैं। अरुण यादव जी थोड़ा सुन लेते हैं। यादव ना आएगा। तेजस्वी ठीक कहीं है। प्रखंड के अध्यक्ष रहे क्या, किसी जिला के महामंत्री रहे क्या, कहीं कुछ रहे क्या? क्यों आप बेबाला की बात करते हैं? आप लोग खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं बोलकर। अरे बोलिए कम से कम सोच समझ के। अरुण यादव जी 2 मिनट सुन लेते हैं ना, 2 मिनट सुन लेते हैं, आपके पास भी आ जाएंगे। अरुण यादव जी, आपने जो कहा परिवारवाद पर जो आपने आरोप लगाया उसी का जवाब ले रहे मैं तो हैं दे रहा हूं। सुनील सेवक जी से। उन्होंने पिछले 2006 से लेकर 2026 तक 20 वर्षों में उन्होंने पार्टी के उनको कई बताइए 26 दायित्व का निर्वहन किया। मिला था। अरे सुनिए, ये लोग एकदम बीच भटकाने लगते में हैं। टांग अड़ाने वाले आदल छोड़ दीजिए अरुण जी। अरुण यादव जी 2 मिनट रुक जाइए कोई प्लीज, फायदा 2 मिनट रुक जाइए। टांग आपकी दो मिनट, टूटी आप ही हुई किस है। सवाल का जवाब ले रहे हैं? लंगड़ा के चल रहे हैं, 25 पर पहुंच गए ठीक है हैं। सुनील सेवक जी, अगर अपनी ये बातें आदर्श पूरा सवाल कीजिए, आप समय कम है। लगाएंगे, सुनील सेवक जी, 5-2 साल पर आ इधर-उधर की जाइएगा। बात सुनील सेवक जी अपनी बातें पूरा कीजिए। सवालों का मैं जवाब इसीलिए तो दीजिए। कह रहा हूं हाँ। कि नितिन नवीन जी ने पिछले 20 वर्षों में वैसे सारे दायित्व का निर्वहन किया जो एक कार्यकर्ता को करना चाहिए था, और आज उस सारे दायित्व का निर्वहन करने के बाद, उनकी उपलब्धि देखने के बाद, उनकी कार्यकुशलता देखने के बाद, उनकी सांगठनिक क्षमता देखने के बाद, उनकी प्रशासनिक क्षमता देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी जैसे कुशल और सक्षम व्यक्ति चलिए होंगे। ठीक है। वो हर बात में राजेश yes तिवारी करते जी, हैं, राजेश वो तिवारी पूरी जी, ये तरह आरोप एक मिनट। परिवारवाद का आरोप वो पार्टी लगा रही है जिसके परिवार ने ही पूरे एक तरह से देखा जाए तो पूरे पार्टी का जो बागडोर है वो चलाते हैं। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की हम बात करें, उसके प्रवक्ता ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि ये परिवारवाद की एक विरासत से किसी व्यक्ति को चुना गया है, ऐसा आप मानते हैं? क्या ऐसा है? धन्यवाद कि आपको कम से कम एहसास हुआ कि हम हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, परिवारवाद का कौन आरोप लगा रहा है? परिवारवाद का वो आरोप लगा रहा है जो 5 जुलाई 1997 को जिस पर राजद का स्थापना होता है, और उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बनते हैं, चाहे वो जेल पर रहे चाहे वो नहीं, बेल पर आरोप रहे, मेरा आज नहीं तक है। जो है राजेश जी, वो आरोप सिर्फ मेरा और सिर्फ नहीं जो है। है राष्ट्रीय भारतीय अध्यक्ष ही जनता हैं। पार्टी से आप पूछते इसको हैं। देख लीजिए। अरुण कि क्या यादव होता जी, है। डिबेट में आपने ये बातें उठाई है, परिवारवाद का तो सवाल तो आप पर उठेंगे ना? लोकतंत्र की बात करते हैं तो कहाँ चला गया आपका? परिवारवाद ये होता है कि राजद में कहीं भी न डेमोक्रेसी है न कोई समाजवाद है। ये समाजवाद के आड़ को जिस तरह से ये किया जाता है, ये भ्रष्टाचारवाद फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। 78 साल के लालू यादव जी, अब देखिए किस तरह से युवा को प्रमोट कर रहे हैं। 78 साल के लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मगनीलाल मंडल 78 साल का, यहां तक कि इनका युवा का अध्यक्ष है जो अभय कुशवाहा, वो है 54 साल का। वही हमारे यहाँ देख लीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष है देखिए 58 साल का, प्रदेश अध्यक्ष है 54 साल का। ये होता है प्रमोट, युवाओं का प्रमोट करते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप में ये लोग नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों के लिए ये जो कहे ना कि ये होता है कि खाता न वही लालू यादव जो कहेंगे वही राजद में होगा, वही तेजस्वी यादव में होगा। अरुण यादव जी कुछ थोड़ा कह सा रहे हैं। ये बताइए कि अगर जो आप जिस बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी का जब 97 से और आज जो है आपका 2026 है, इस बीच में कितने आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हुआ है, और आपका कितना राष्ट्रीय अध्यक्ष? आपका एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज नहीं हुआ है। और बीजेपी का जो है 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। जिस समय 97 में लाल कृष्ण अडवाणी थे, उसके बाद राजनाथ सिंह से चलिए लेकर ठीक के और है। कितने लोग। राजेश तिवारी जी, आप बड़ा उदाहरण सवाल आपने उठा दिया है। आप उदाहरण दे रहे चलिए हैं। अरुण यादव जी, आप कम से एक कम सवाल का परिवार जवाब पर आप भी उदाहरण- दे दीजिए, अरे शर्म कीजिए क्योंकि कि आपने कम जो से कम उंगली आपको उठाई है, बोलने का इस पर एक नैतिकता उंगली अगर आप नहीं है। उठा रहे हैं तो पीछे की 4 उंगली आप पर भी उठ रही है कि राष्ट्रीय देखिए, अध्यक्ष के मैं तौर पर उंगली अगर नहीं लालू यादव उठाते हैं। पार्टी की शुरुआत से अगर बने आप हुए सुन हैं, लीजिए। और अभी हमने सुना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ऐसा है क्या? और क्या बीजेपी के अंदर अगर बात की राकेश जाए, जी, आप अरुण यादव जी, बीजेपी किसी राकेश पार्टिकुलर परिवार की पार्टी नहीं है। अगर नितिन नवीन को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या आरजेडी किसी परिवार से बाहर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है इस बार? क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं, सुनिए ना राकेश जी, मेरा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक परिवारवाद की बात पर प्रवचन देते हैं, क्यों परिवारवादी पार्टियों के सहारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं? नीतीश कुमार जी के सवाल अरुण मंत्रिमंडल जी में ये सारे बता दीजिए कि परिवारवादी क्या लोग आरजेडी का कैबिनेट कोई में। कार्यकर्ता अब सुन लीजिए ना। चलिए ठीक है, आपने वो सवाल कर दिया, लेकिन कोई आप पर जो बता सवाल दीजिए, आया, लालू परिवार अरुण की यादव जी, बात आप पर करिए। जो सवाल है लालू उसका जवाब दे परिवार दीजिए। के क्या राजद का कोई अरे कार्यकर्ता हो ठीक है, सकता है? इसका आप जवाब हो दे सकते हैं दीजिए। राष्ट्रीय यहाँ नहीं हो लोग- सकते हैं, आप यहाँ- महासचिव हो सकते हैं, अरुण यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश नहीं तिवारी होते। ने आप जो हैं सवाल क्या? पूछे उसका सवाल का नीतीश जवाब दे कुमार जी
जी के बना रहे हैं आपको देख राष्ट्रीय लीजिए अध्यक्ष 7 क्या? अध्यक्ष हुए हैं। देखिए आप राकेश देख जी, लीजिए 7 राकेश अध्यक्ष जी, हुए हैं अभी साइलेंट करिए ना। 2017 से आप अरे देख लीजिए चिल्ला 7 चिल्ली कर अध्यक्ष रहे हुए हैं, सुन हैं। लीजिए ना। आपका कोई बता दीजिए तो आपका अरे तो सुनिए। जेल पर रहे चाहे बेल पर रहे, सुनिए। लालू जी रहेंगे, इसलिए अरे इस सुनिए पर ना, आपको अरे बोलने का भैया, नहीं चलिए ठीक है, मेमोरी डिबेट को लॉस थोड़ा आगे राष्ट्रीय बढ़ाएंगे। अध्यक्ष है। सुनील सेवक जी, आप सुन सुनील लीजिए सेवक ना, जी। बेचैन क्यों होते हैं? बेचैन इसलिए कि हम बोल रहे हैं राजेश कि शिवाजी जी, 2 मिनट रुक जाइए, कर 2 रहे हैं, मिनट रुक क्योंकि जाइए, सच ठीक है। आपको बर्दाश्त नहीं होता है। परिवारवाद की बात आएंगे तो ये डिबेट फिर और बहुत ही लंबी और चौड़ी भी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि जितना इस पर गहराई में जाएंगे डिबेट खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि परिवारवाद की पार्टी कोई एक पार्टी का उदाहरण नहीं है, मतलब कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो उसका उदाहरण बनी हुई है। सुनील सेवक जी क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी और नितिन नवीन के लिए बड़ी चुनौती जवाब तो अगले ले 5 लीजिए साल ना में। भैया। ठीक है चलिए ठीक है, राकेश 2 जी मिनट, कहाँ आप हमको चलिए तो ठीक है, बोलने अरुण का यादव जी। मौका ही नहीं दिया, आप चले गए। ठीक है, अपनी बात कीजिए। अरुण यादव जी बोलिए। कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से सारे चीज होता है। लोग दर्शक हंस आपने रहा भाजपा, होगा। सुन लेते हैं थोड़ा अब दर्शक क्या, सच्चाई है। 28 साल के उम्र में नेता तेजस्वी यादव जी को कौन डिप्टी सीएम किसके पार्टी ने बेटा बनाया, है? नेता तेजस्वी यादव क्या हुआ? बनाया आपके गया। तिवारी कोई जी, कट सुन कर लेते हैं, दो, थोड़ा बताइए, सुन लेते हैं, बात कर रहे हैं। थोड़ा सुन 28 लेते हैं। 28 साल तो लालू यादव, और लालू यादव तेजस्वी सुनिए यादव, ना भैया। तेजस्वी अपना बेटा अरे के भी नाम बेचैन रख दिया, क्यों होते ईराज हैं लालू भैया? यादव। अरे ठीक सुन है अरुण लीजिए, यादव बात जी, कर पार्टी लीजिए ना। ठीक है, आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी के पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लेकिन वंशवादी उससे तो थोड़ा आप आगे लोग बढ़िए हैं। ना। आपका पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशवादी की है, जो जिम्मेदारी है, उसके बाद श्योर कब है तक कि लालू लालू यादव के पास यादव रखे का रहेंगे। समाजवादी पार्टी है, सामाजिक ये सवाल तो कॉमन है, लेकिन उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं अरुण यादव जी। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है अरुण यादव जी, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, आपके पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो होनी चाहिए, होती है, और यही होनी भी चाहिए, लेकिन क्या उससे थोड़ा सवाल का आगे नहीं जवाब बढ़ नहीं पा दे रहे रहे हैं। हैं भैया जी? कैसे राकेश जी आप बात करते हैं? इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, पूछिए ना। नहीं, वो जो राजनीतिक आप भी तो नहीं दे रहे हैं ना अरुण यादव जी, आप भी तो उनके सवालों को जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भी तो उनके सवालों को जवाब नहीं दे रहे हैं। भाजपा का कितने पार्टी से विधायक हैं? बाहर, मेगा परिवार से को बाहर आरोप राष्ट्रीय लगाते अध्यक्ष कौन हैं है आपके? ये सफाई देना, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। क्या उदाहरण आप दे रहे क्या हैं? उनके पिताजी चार टर्म पिताजी के वैसे एमएलए नहीं वैसे रहे भाजपा के हैं? पूरा देश भर नवीन में किशोर कितने लोग सिन्हा, हैं? कोई क्या आप नवीन वैसे किशोर उदाहरण मत सिन्हा दीजिए। के वो बेटे आप नहीं परिवार हैं? से जुड़े हुए हैं, क्या और ये बिहार पूरे प्रदेश देश का के वो परिवार के सबसे साथ जुड़ा बड़े हुआ है। नेता तो नहीं एक थे? उदाहरण कैसे हो सकता है? उनके पुत्र ये नहीं है नितिन नवीन? पूछिए। अच्छा चंद्रभूषण जी, हुआ क्या? देखिए देखिए, ऐसे डिबेट मत कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। चंद्रभूषण जी, चलिए चंद्रभूषण जी, एक सवाल आप ही से कर लेते हैं। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, ये सवाल आपके लिए है। राहुल गांधी हमेशा जैन जी को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी पर भी सवाल उठाते रहे, पीएम मोदी को भी घेरते रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हुई है और नितिन नवीन खुद जैन जी है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये जो चैप्टर है हमेशा के लिए क्लोज हो गया, क्योंकि अब जैन जी तो नितिन नवीन की ओर देखेंगे, फिर राहुल गांधी। नहीं, ये आपने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा और मैं अर्थशास्त्री में इसमें बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग जेनजी को जब हम एड्रेस करते हैं, जब नेता विपक्ष जब जेनजी को एड्रेस करते हैं, हमारा यही कहना है कि जो भी जेनजी हैं वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आए, वो चीज़ों को समझे कि किस तरीके से काम चल रहा है, वो सही समझे कि ऑथेंटिक न्यूज़ क्यों दिखा रहा है। क्योंकि गूगल का एक सर्वे, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गूगल का एक सर्वे है कि भारत में 18 साल से 29 साल के बीच जितने भी युवा हैं, जब उनका औसतन जब गूगल ने निकाला तो पता लगा वे 6 घंटा टीवी पे अपना टाइम, इंटरनेट पे अपना टाइम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटा वो सोशल मीडिया चलाते हैं, 2 घंटा वो यूट्यूब पे वेब सीरीज या मूवी देख रहे होते हैं, और 2 घंटा वो पोर्नोग्राफी कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब हम जेनजी को एड्रेस करते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि आप ये 6 घंटा बर्बाद मत करो, आप इसका यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाओ, आप इसका यूज महान अर्थशास्त्री बनने में लगाओ, आप इसका यूज महान फिजिसिस्ट बनने में लगाओ। क्योंकि आज का जो हिंदुस्तान है, और नेता विपक्ष ने यह बात कहा है, जब भी हम लोग बात उठते हैं कि आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे क्यों इतना हावी है, ये सब लोग ये बात जानते हैं। ट्रंप बिल्कुल ये बात जानता है कि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी के सामने चुनौती होंगे नितिन नवीन, आपको मानते हैं? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है हमारे चुनौती सामने होंगी। नितिन नवीन, हम सब जानते हैं वो एक डमी प्रेसिडेंट है, वो कुछ नहीं कर सकते। जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे, यस तो यस, सीट तो सीट, अप तो अप, डाउन तो डाउन। देखिए हकीकत क्या है ना, राहुल गांधी के बात है जेनजी का मतलब क्या होता है? जहां तक नेपाल बात का है जेनजी का, जो कांग्रेस आएगी तब जेनजी को जॉब्स देगी, मंत्री को गोली मार कांग्रेस दे आएगी वैसे तब जेनजी जेनजी को और रोजगार वही देगी, जेनजी आह्वान करते जेनजी हैं। आएगी यहाँ रिसर्च एंड तेजस्वी डेवलपमेंट यादव को जो आप मुंह बोले एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुनील सेवक जी, कांग्रेस हल्के में ले रही है नितिन नवीन को, और राहुल गांधी के सामने कोई चुनौती नहीं होगी, नितिन नवीन अगर सामने है तो ये एक बात कम शब्दों में। कुछ नहीं समझते। राहुल गांधी
तो जनता के लिए ही एक चुनौती है। अच्छा, नेता विपक्ष है वो। जनता तो आज तक उनको समझ ही नहीं पाई तो लीडर ऑफ अपोजिशन कि ऐसे ही बोलते हैं, आदमी सेवक भी जी। इस आदमी में दिमाग है या दिमाग में आदमी ऐसे ही है। नेता विपक्ष है, ये कसिस्ना सोच पोस्ट में है। लीजिए, माने आपके कहने से हो जाएगा। 55 बरस के अरे वोट चोरी करके आप सरकार बना लिए। पैसा के बल पे आप सरकार बना लिए। बोले फिर गलत बात। 55 बरस के चीर युवा जिनको आज तक भारत की जनता समझ ही नहीं पाई, और हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे जेनजी को समझने के लिए। चलिए ठीक है, ने जेन समझा जी है को कितना समझ पाएंगे, और इसी के जेन साथ जी ने चूंकि समय समझा का है, अभाव है, और यही बेरोजगार वजह है, है डिबेट शो को कि यहाँ पर 40 को खत्म चुनाव करना हार चाहेंगे, चुके हैं। इसलिए जेन जी लेकिन बेरोजगार नवीन के है। सामने बड़ी चुनौती होगी, इसलिए बिहार- क्योंकि विपक्ष तो है ही, लेकिन आने वाले दिनों में 5-5 राज्यों में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए मानी जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वहां पर एक तरह से देखा जाए एसआईआर, और उसके बाद वहां पर जिस तरह से जो जड़ी हुई है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लगातार 15 सालों से, कैसे उस सत्ता को बेदखल कर पाएंगे नितिन नवीन, ये बड़ी चुनौती होगी। और भी ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर उनके लिए बड़ी चुनौती की। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम मेहमानों का, चंद्रभूषण जी, अरुण यादव जी और सुनील सेवक जी और राजेश तिवारी जी, इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। फिलहाल खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।